हेलो नमस्कार राधे राधे जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। स्टार्ट करते हैं हमारी नई क्लास को। तो नई क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। अच्छे से वर्ड है, बहुत अच्छे वर्ड हैं, तो जल्दी से क्लास को कर लीजिए लाइक, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट, और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ तो सबको चाहिए। तो फिर आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले ये वो बच्चे हैं जिन्होंने हमें लास्ट क्लास के क्वेश्चन का आंसर किया था, तो इनको आता है तो मतलब आपको भी आना चाहिए। तो आप भी क्वेश्चन का आंसर करोगे, लास्ट में जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको करना है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। भाई ने बोला करने का तो करने का। सर फर्स्ट वर्ड इज हश। हश का मतलब होता है खामोशी होना, क्वाइट होना, स्टिलनेस होना। किसी भी पर्सन को किसी भी चीज के लिए खामोश कर रहे हो, चुप कर रहे हो, उसको हम बोलेंगे हश। और स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे आपको नवाज साहब दिख रहे हैं, अब आपको चुप करा रहे हैं तो आपको चुप होना होगा। तो हश को याद कैसे करोगे? देखो बहुत इजीली इसको याद कर सकते हो। इसमें साउंड जो है वो आपको श का आ रहा है, ठीक है, श का आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको चुप करने की बात हो रही है। तो श करते हैं, इसका मतलब क्या है? आपको एक तरीके से चुप होने की बात बोल रही है। तो हश हश कर रहे हैं, इसका मतलब आपको चुप कर रहे हैं, खामोशी के लिए बोल रहे हैं, खामोश हो चुके हो, ठीक है। बहुत इजी तरीके से इसको याद कर सकते हो। अब इसके सिनोनिम क्या है? क्वाइट हो गया, स्टिलनेस हो गया, बहुत इजी है। लुल होगा, इसका मतलब क्या है? अब कोई भी ऐसी चीज है जिसमें एकदम फीकापन है, बहुत ज्यादा डल है, उसको हम बोलेंगे लिल। तो ऐसे याद कर सकते हो। कोई पर्सन है जो एकदम लोल है, लोल है इसका मतलब कहीं ना कहीं वो पर्सन जो है उसमें कोई भी यूनिकनेस नहीं है, बिल्कुल खामोश है, ठीक है, काफी काम है, काफी ट्रैंक्विलिटी है। ट्रैंक्विलिटी का मतलब क्या होता है? शांति होना, बहुत शांत होना। शांत है इसका मतलब काम है, बहुत ईजी है। उसका अपोजिट एगिटेशन होना, बहुत ज्यादा एगिटेटेड है। टर्बुलेंस होना, बहुत ज्यादा विचलित है, ठीक है। तो टर्बुलेंस आपने सुना होगा एयरप्लेन वगैरह के अंदर, आप लोगों को बहुत सुनने को मिलता है कि टर्बुलेंस हो रहा है, मतलब कोई चीज है जो शेक कर रही है, मतलब टर्बुलेंस है, ठीक है। खामोशी तो नहीं है, चीखने लग जाओगे जब टर्बुलेंस होगा। तो बहुत ईजी है। तो आगे चलते हैं। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। अब ये आपका लास्ट क्लास का साइन ऑफ क्वेश्चन जो कि था प्रूवेयर। अब इसका मतलब क्या है? अब देखो, आओ आओ आओ। अब आपको बुला रहे हैं, इसका मतलब कोई पर्सन होगा जो बुला रहा है, तो किसी काम के लिए बुला रहा होगा, तो वो होगा सप्लायर, जो सप्लाई करता है किसी चीज को आगे प्रोवाइड करेगा, उसको हम बोलते हैं प्रूवेयर। तो इसको याद कैसे किया था? देखो, पूर्वज जो होते हैं हमारे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने हमें कुछ ना कुछ दिया होगा, संस्कार दिए हैं, कोई भी चीज दी है, तो वो पूर्वज जो है वो हमें सप्लाई करते हैं कोई ना कोई चीज, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, पूर्वेयर, पूर्वज, ठीक है, बहुत ईजी है। इसके बाकी वर्ड्स क्या है? स्लम्प का मतलब क्या है? इसमें स्टार्ट में साउंड आ रहा है स्लम का। स्लम का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जहां पर बहुत ज्यादा गंदगी हो। तो स्लम्प का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, खराब करना। डेप्रिशिएशन का मतलब होता है कमी आना, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। स्लम्प कर रहे हो मतलब कमी आ रही है। बार्ब का मतलब होता है तीखा होना, कांटा होना। जैसे आप जानते हो जो बार्बर होते हैं, बार्बर क्या करते हैं? हमारे जो बाल होते हैं उनको काटते हैं। तो बार्ब क्या करते हैं? हमारे जो तीखे तीखे बाल होते हैं उनको काटने का काम करते हैं। तो बार्ब का मतलब होगा तीखापन होना, ठीक है, शार्पनेस होना, उसको हम बार्ब बोलते हैं। बहुत ईजी है, ईजी है। तो आगे चलते हैं। खाओ माँ कसम। अरे इसमें कसम की कौन सी बात हुई आप? नेक्स्ट वर्ड है फेलनी। फेलनी का मतलब होता है आपराधिक कार्य, मतलब कोई ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं आपको लिमिटेड है, जिसको आपको करने से मना किया गया, उसको हम बोलेंगे फेलनी। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे तेरे इस आकस्मिक पाप के लिए तुझे सजा मिलेगी, दंड मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उसको सजा मिलेगी, इसका मतलब उसने क्राइम किया। तो फेलनी का मतलब क्राइम होना। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, आप किसी के ऊपर फॉल करते हो, गिर जाते हो, फॉल ऑन, किसी पर्सन के ऊपर आप फॉल करते हो। अब देखो, किसी भी पर्सन के ऊपर जो रेप्यूटेड है उसके ऊपर आप फॉल करोगे, गिरोगे, तो एक तरीके से वो क्राइम है, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। तो फेल ऑन, किसी पर्सन के ऊपर आप फेल हो गए, ठीक है, गिर चुके हो, और ऑन किसी पर्सन के ऊपर, तो फेल ऑन, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो, फेल ऑन, तो बहुत बड़ा क्राइम हो गया। आसन हो गया। आसन का मतलब क्या होता है? ऐसी जगह या ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा क्राइम्स करते हैं। असॉल्ट हो गया, बहुत ईजी वर्ड्स हैं ये तो, असॉल्ट करना। बर्गलरी का मतलब क्या होता है? धोखेबाजी करना। किसी का बर्गर खा लिया आपने, ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। बर्गर खा लिया आपने, इसका मतलब क्या है? आपने उसके साथ धोखा कर दिया, बहुत ईजी तरीके से याद हो जाएगा। फिर आता है ऑफेंस करना, बहुत कॉमन है। फिर उसका अपोजिट ओबीडियंस होना। ओबीडियंस मतलब ओबे करना, ओबे करना मतलब बात मान रहे हो, तो क्राइम नहीं कर रहे, आसान नहीं कर रहे, ठीक है। तो आकस्मिक पाप नहीं किया आपने तो सजा नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब फेल ऑन, बहुत इजीली याद कर सकते हो। तो आगे चलते हैं। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। अब है हमारे पास एक इडियम जिसका नाम है बिलो दी बेल्ट। अब इसका मतलब क्या है? इसका राइट आंसर होगा टू पास अ डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट। किसी पर्सन को डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट करोगे उसको हम बोलते हैं बिलो दी बेल्ट। तो बेल्ट से नीचे कमेंट कर रहे हो, उसका मतलब डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो किसी को। बहुत इजीली इसको कनेक्ट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो तो याद भी कर सकते हो, ठीक है, याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका आंसर ये होगा, ये होगा। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ट्रिवेल।
ट्रिवियल का मतलब कठिन परिश्रम, बहुत ज्यादा मेहनत करना, ट्रबल होना, समस्या आ रही है, इसका मतलब ट्रिवियल होगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। अब देखो, लोग ऐसे गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ा देते हैं, इसका मतलब ट्रिवियल है। कोई कठिन परिश्रम कर रहा है और लोग उसका मजाक बना रहे हैं, ठीक है, तो मजाक बना रहे हैं, तो ट्रिवियल को याद कैसे करोगे? देखो, कोई पर्सन है जो ट्राई कर रहा है, तो ट्रायल ले रहा है, किसी भी ट्रायल को कर रहा है, ठीक है, ट्रायल में कर रहा है, इसका मतलब वो चीज़ को क्या है, काफ़ी ज़्यादा परिश्रम की है, बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी ट्रबल्स आ सकती हैं, को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, तो हार्डशिप हो जाएगा, ठीक है, बहुत ईजिली इसको याद कर सकते हो। ट्रायल से ट्रिवियल हो जाएगा। प्राइवेशन, अब देखो कोई काम है जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो आप उसको सभी टाइम करोगे, पूरे दिन करोगे, 24 आवर्स करोगे, ठीक है। ट्रेजरी होगा, मतलब कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है या फिर जो बहुत ज़्यादा क्या है, सीक्रेट है, जैसे ड्रग्स वगैरह बेचने का काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कोई कर नहीं सकता और करना भी नहीं है, तो करना नहीं है इसका मतलब ड्रग्स बेचने का काम मुश्किल है, इसका मतलब कोई ना कोई इसमें परेशानी आएगी, ठीक है। तो ड्रजरी, ड्रग्स से याद कर सकते हो। उसका अपोजिट होता है डिफेंड करना और ईज करना, बहुत ईजी है, तो ये तो चीज़ें बहुत ईजी हैं, तो इसका मतलब होगा ट्रिवियल याद करना कठिन है, तो कठिन परिश्रम हो गया, बहुत ईजिली याद कर सकते हो। तो आगे चलते हैं, समझ रहे हो ना? नेक्स्ट हमारा इडियम है ड्रॉ फर्स्ट ब्लड। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी चीज़ के लिए आप फर्स्टली एडवांटेज ले रहे हो, जो आपको सबसे पहली एडवांटेज मिलेगी उसको हम बोलेंगे ड्रॉ फर्स्ट ब्लड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है गेट द फर्स्ट सक्सेस। आपको सबसे पहली बार जो सक्सेस मिलेगी उसको हम बोलेंगे ड्रॉ फर्स्ट ब्लड, ठीक है, बहुत ईजी है। फर्स्ट मील नहीं है, फर्स्ट फ्रेंड नहीं है और फर्स्ट डैमेज नहीं है, तो बहुत ईजिली इसको कनेक्ट कर सकते हो, ईजिली याद हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है माउल्ड। माउल्ड का मतलब होता है ढांचा होना, कैरेक्टर होना, नेचर होना, किसी पर्सन का कैसा नेचर है, कैसा उसका ढांचा है, ठीक है, तो ये तो बहुत इजीली इसको याद कर सकते हो। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इसका नाउन है। अब माउल्ड को याद कैसे करोगे? देखो, कोई भी पर्सन है जो अच्छा एक तरीके से उसका कैरेक्टर है, अच्छा उसका नेचर है, तो बहुत ज़्यादा क्या है, वो मॉल के अंदर जाता है। मॉल के अंदर जाओगे तो बहुत अच्छा आपका कैरेक्टर निखर के आएगा, बहुत अच्छे लोगों को देखोगे, अच्छे लोगों जैसे बनोगे, ठीक है। तो माउल्ड, मॉल ऐसे याद कर सकते हो। वैसे तो बहुत बेकार ट्रिक है, अच्छी ट्रिक बन जाए तो आप यह खुद याद कर लेना। कैरेक्टर है, नेचर है, टेम्परमेंट है। टेम्पर का क्या मतलब होता है? नेचर होना, कैसा उसका टेम्पर है। टेम्परेचर कैसा है? ज़्यादा टेम्परेचर है मतलब ज़्यादा क्या है, एजिटेटेड है, काफ़ी गुस्से में है। कम टेम्परेचर है मतलब काफ़ी काम है, ठीक है, तो बहुत इजीली इसको याद कर सकते हो। टेम्पर है मतलब बहुत अच्छा उसका नेचर है। नेचर कैसा है? काफ़ी माउल्ड है, काफ़ी ढांचा उसका अच्छा है, बहुत इजीली याद हो जाएगा। उसका अपोजिट एंटोनिम कुछ खास है नहीं तो छोड़ सकते हो। तो आगे भी चलते हैं, चलो फिर। नेक्स्ट हमारा इडियम है थ्रो थिक एंड थिन। अब इसका मतलब क्या है भाई? थिक एंड थिन, इसका मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जो गुड और बैड दोनों समय के अंदर चले, मतलब कभी भी लाइफ में अच्छा समय भी आ सकता है, बुरा समय भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है आपकी लाइफ के ऊपर। तो थ्रू गुड एंड बैड टाइम, ठीक है, तो बहुत इजीली इसको बना सकते हो थिक एंड थिन। कभी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, कभी लाइफ अच्छी चलेगी, तो बहुत इजीली इसको याद कर सकते हो। बाकी ऑप्शंस हैं वो अच्छे नहीं है, तो कभी अच्छे ऑप्शन आएंगे, कभी बुरे ऑप्शन आएंगे, हमें तो ये वाला ऑप्शन टिक करना है। तो आगे चलते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैबरगैस्ट। फ्लैबरगैस्ट का मतलब होता है अचंभित करना, किसी को अमेज कर रहे हो, एस्टॉनिश कर रहे हो, उसको बोलते हैं फ्लैबरगैस्ट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। अब देखो, हे माँ माता जी, तो माता जी को याद कर रही है, हे माँ माता जी कर रही है, इसका मतलब क्या है? फ्लैबरगैस्ट हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इसकी नाउन है, डिस्कस कर लिया। तो इसको याद कैसे करोगे? देखो, वैसे तो ये जो वर्ड है वो काफ़ी यूनिक है और अच्छा वर्ड भी है, तो याद होना चाहिए, इसके लिए तो कोई ट्रिक बनाने की भी जरूरत नहीं है। फ्लैबरगैस्ट का मतलब होता है शॉक होना, ठीक है, अमेज होना। अमेज गाड़ी भी आती है, अब उसको देख लिया, बहुत सुंदर है, तो शॉक हो गए। एस्टॉनिश होना, एस्टॉनिश का मतलब क्या है? शॉक होना, ठीक है, तो किसी को शॉक कर रहे हो या खुद हो रहे हो उसको हम बोलेंगे एस्टॉनिश। एस्टाउंड, दोनों सेम साउंड है, तो याद करने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत अच्छे वर्ड्स भी हैं। डम्ब फाउंड होना, कोई पर्सन है जो डम्ब है, डम्ब का मतलब बेवकूफ़ है। अब डम्ब है तो उसको देखकर आप क्या कर रहे हो? शॉक हो रहे हो कि ये आदमी इतना पागल कैसे हो सकता है, ठीक है, तो अचंभित हो रहे हो, बहुत इजीली समझ जाओगे। स्टन होना, स्टन का मतलब होता है अचंभित हो जाना, शॉक हो जाना, ठीक है, कोई पर्सन है जो स्टन रह गया, स्टन का मतलब होता है अचंभित होना, तो इसको बहुत इजीली याद कर सकते हो, अच्छा वर्ड है, ठीक है, अच्छा वर्ड है, याद होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए तो होना चाहिए, ठीक है। स्टन का मतलब शॉक होना। एस्टाउंड, एस्टॉनिश, दोनों सेम साउंड है, तो इजीली याद कर सकते हो। डम्ब फाउंड, ठीक है। एंटोनिम छोड़ दो, अच्छे नहीं है, तो चलो आगे फिर। अब ये है हमारा साइन ऑफ क्वेश्चन जो कि है लेगेटी। अब इसका मतलब क्या है? लेगेटी हमने पहले डिस्कस कर रखा है, तो इसका आंसर आपको आना चाहिए। लेगेटी का मतलब क्या है ये आपको बताना है। अनटेनेबल, ओपेक, बेनिफिशियरी और फ्रस्टी। अब इन चारों में से कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। वैसे तो सबको पता होना चाहिए क्योंकि ये आपको पता है, हमने आपको बता रखा है, पता होना चाहिए। नहीं पता है, क्या पता है, ये तो बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिया, बहुत अजीब हो गया, फंबल हो गया।
तो लेगेटी का मतलब क्या है कि आपको बताना है मेरा पुत्र, ऐसा कुछ बात होगी। तो जल्दी से आंसर करो भी। सो फ्रेंड्स, क्लास हो चुकी है खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगनी चाहिए क्योंकि अच्छी थी क्लास। तो क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक भी कर सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, और मुझे लगता है क्लास को शेयर करना चाहिए क्योंकि हमारे लाइक्स वगैरह हैं जो बच्चे हैं वो कम हो रहे हैं। तो जल्दी से क्लास को एक बार शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।